एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैबरी चैनल। इस टूर के लिए हम वापस से आ चुके हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टूर है, जिसमें साउथ अफ्रीका आ रखी है और पहला मैच ही हमें मुंह तोड़ जवाब दिया साउथ अफ्रीका ने कि क्यों वो वर्ल्ड की टेस्ट नंबर 1 टीम है। इंडिया हार चुकी पहला टेस्ट मैच 30 रन से। काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर जो नेक्स्ट मैच की हम लोग बात कर लें तो होने वाला है गुवाहाटी में। गुवाहाटी का टेस्ट डेब्यू है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि पहली बार वहां पे टेस्ट होने वाला है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। बाकी अगर थोड़ी बहुत जो हमें डिटेल मिली है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर ले अगर पिच रिपोर्ट। तो सेकंड टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। हालांकि मैं की पिच रिपोर्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत पहले मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, जो मैं नहीं कर पाया था। कुछ का वीडियो में अवेलेबल नहीं रहा मैं। बट पहला टेस्ट मैच के लिए बहुत कुछ बज रहा पिच को लेके। किसी ने बोला कि बैटिंग अच्छी नहीं थी, किसी ने बोला पिच को लेके बहुत सारी बातें थी। मैं कुछ एक प्रॉपर स्टेट्स के बारे में जानना चाहूंगा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हम लोग जो सीरीज खेली थी मई, उसमें पहला टेस्ट मैच आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, क्योंकि एक फ्लैट ट्रैक मिला था हम लोगों को। इंग्लैंड क्योंकि बेसबॉल पसंद करती है, उनको फ्लैट ट्रैक की आदत थी, उन्होंने सोचा कि हम भी बड़ा स्कोर बनाएंगे। वो इंडिया को ट्रैक दी, इंडिया ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। बिल्कुल। सेकेंड मैच भी फ्लैट ट्रैक दिया, अच्छी बैटिंग हुई, हाई स्कोरिंग मैच था। इंग्लैंड चेस डाउन कर जाती है। बट इंग्लैंड को पता चल गया था कि अगर फ्लैट ट्रैक देंगे तो इंडिया जीत सकती है। लॉर्ड्स में वापस आए, वापस वही पेसी विकेट आई और इंडिया मैच हारती है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पेसी ट्रैक पे मैच हार रहे हैं, आप स्पिनिंग ट्रैक पे मैच हार रहे हैं, मतलब आपको केवल पाटा विकेट पे क्या खेलना आता है? ठीक है। कोलकाता की रही बात, अगर पिच की टर्निंग, जो रैंक टर्नर सब बोल रहे हैं रैंक टर्न हुई, हम लोगों ने अपनी वीडियो में बात किया था। और शायद शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम लोगों ने ये बोला था कि भाई कोलकाता में अगर 120 के आसपास रन जाएगा, 150 के आसपास जाएगा तो चेज नहीं होने वाला है। मतलब हिस्ट्री है 42 मैचेस में एवरेज 63 है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो बस चल रही है उसको थोड़ा साइड में रखना होगा। जो गलतियां हैं उनको कवर अप करने की बजाय सेकंड टेस्ट मैच को कैसे जीतना है वो चीज लाना होगा। ठीक है, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग वेन्यू होना चाहिए। होपफुली गुवाहाटी का पिच किसी ने देखा नहीं है, बात कर ही दी जाए पिच की तो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन रहती है। वनडे में जितने भी मैचेस हुए हैं सब भी हाई स्कोरिंग गेम्स रहे हैं। आईपीएल में हमने कुछ मैचेस देखे हैं, लास्ट ईयर भी राजस्थान वर्सेस कोलकाता, तो सबको मैच याद है, जॉस बटलर किस तरह उस मैच को चेस करते हैं। तो एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है। हाँ, इंडियन पिचेस है, नॉर्थ ईस्ट साइड में ब्लैक सॉइल रहती, तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे करके स्लो डाउन होगी पिच। अगर जिस तरह से नॉर्मल पिच को क्यूरेट किया जाएगा तो आई थिंक डे वन डे टू अच्छा खेलेगी, डे थ्री ऑनवर्ड स्पिन करना चालू होगी। तो एक नॉर्मल टिपिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पिच होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर बात कर ली जाए साउथ अफ्रीका इंडिया के स्क्वाड के बारे में, जो बैलेंस है, मैं अभी भी कहूंगा साउथ अफ्रीका टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है। हम लोग को एक झटका मिल चुका है, शुभमन गिल नहीं खेलने वाले हैं। अगर मैं बात कर ली जाए स्क्वाड के बारे में, तो अगर हम साउथ अफ्रीका से शुरू करें तो जो उन्होंने अपनी 11 खिलाई थी, उन्होंने अपने मतलब अगर ओपनिंग उनकी पार्टनरशिप दोनों इनिंग्स में से पहली इनिंग में नहीं चली थी, दूसरी में अच्छी करी। मतलब ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका ने जो पहले इनिंग्स में गलतियां करी वो उन्होंने कोशिश करी कि दूसरी में ना दोहराएं। तो वो उन्होंने अच्छा किया और दोनों इनिंग्स में एवरेज 150 का स्कोर बनाया, जिसमें इंडिया हार जाती है सेकंड इनिंग। मतलब सेकंड इनिंग वो चेज नहीं कर पाई। तो अगर हम स्टार्ट कर ले तो आई थिंक रियान रिकल्टन ही आएंगे, उनके साथ मार्करम ही आने वाले हैं। वन डाउन पे व्यान मोल्डर कुछ ज्यादा इतना मतलब अपना इम्पैक्ट दे नहीं पाए, बट हमको सबको पता है कि वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग ऑलराउंडर है। बहुआ ने क्लास दिखाई, जिसकी मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। मतलब पहली इनिंग में उन्होंने जल्दी आउट हो गए थे, लोगों ने मजाक भी बनाया था जो थोड़ा गलत था। बट सेकंड इनिंग में प्रूफ किया कि क्यों वो कैप्टन है और किस तरीके से वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जब साउथ अफ्रीका 7 डाउन थी उसके बाद भी उन्होंने लास्ट के तीनों बल्लेबाजों के साथ मिलकर 60 रन की स्पेंड करा। वहां से इंडिया को टफ बहुत हुआ और फिर आपको पता ही है हार गई इंडिया। तो आई थिंक वो तो रहेंगे ही। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो स्टम्प्स से थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि लेट्स सी वो किस तरीके से करते हैं। बाकी आई थिंक अगर बॉलिंग के मतलब मार्को येंसन है, केशव महाराज है और सबसे ज्यादा सैमन हैमर ने बहुत ज्यादा परेशान किया इंडिया को। मतलब इतना उनका एक तो एक्शन उस तरीके से है कि बाउंस बहुत अच्छा मिलता है उनको। तो वो एक चीज बहुत बढ़िया रही थी ओवरऑल। उन्होंने मतलब फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा लैग करे थे वो, बट सेकंड इनिंग में उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ बनाई इंडिया के ऊपर और बहुत मुश्किल में डाला। अब यहाँ पे कॉल रहेगा कि कॉर्बिन बोज या फिर कबिसो रबाडा, क्योंकि अगर रबाडा फिट रहे तो आई थिंक उन्हें मौका मिलेगा और उनको रेस्ट दिया जाएगा। तो आई थिंक ये 11 हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक
ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगी साउथ अफ्रीका। एक चीज़ हो सकता है, अगर रबाडा फिट होते हैं तो रबाडा इस गेम को खेलेंगे बोश की जगह। हाँ, एक और चीज़ है बस कि न्यूज़ आ रही है कि एंगिडी को शामिल किया गया स्क्वाड में एज अ बैकअप फॉर रबाडा। तो डिपेंड करेगा वो पिच की कंडीशंस कैसी है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर चाहिए होगा तो शायद एंगिडी के साथ जाए। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस करेगी। केवल यही होगा कि रबाडा अगर टीम में है तो वो कॉर्बिन बोश की जगह खेलेंगे, क्योंकि कॉर्बिन बोश ने बैटिंग अच्छी की थी पिछले मैच में। देखा जाए तो अच्छी पार्टनरशिप थी बबूमा के साथ। और बात की जाए इंडिया टीम की तो सभी को पता है शुभमन गिल सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। ट्रेवल जरूर कर रहे हैं वो टीम के साथ, बट जैसा कि मेडिकल टीम्स के साथ न्यूज़ है कि वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन। तो बस यही है कि साई सुदर्शन खेलेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी को कॉल अप वापस किया गया है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। जो पहले टेस्ट मैच के लिए उनको वापस भेज दिया गया था कि इंडिया के साथ मैच खेलना था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो उनको भी कॉल बैक किया गया है। तो आई थिंक जो दो चेंजेस लग रहे हैं वो ये हो सकता है कि गिल की जगह साई सुदर्शन खेले और अक्षर पटेल की जगह हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी खेल जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं सुंदर ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले मैच में। चाहे वो बैट के थ्रू ही दिया हो, बट एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस था उनका। तो आई थिंक सो वो बिल्कुल। खेलने वाले हैं। और अगर किसी को जगह बनानी होगी तो वो होंगे अक्षर पटेल। आई थिंक ये दो चेंजेस मुझे लग रहे हैं जो होंगे, बाकी तो सेम टीम खेलनी चाहिए। बाकी बात वही है कि बैलेंस किस स्क्वाड में ज़्यादा अच्छा है, तो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में अभी भी बैलेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको। इंडिया को एक अच्छा गेम खेलना पड़ेगा, अच्छा बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी होगी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी होगी अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीतना है। एक चीज़ और बोलूंगा कि अगर अच्छी ट्रैक रहती है, मतलब एक प्रॉपर क्रिकेटिंग ट्रैक रहती है जहाँ पे बैट्समैन को मदद है, तो ये साउथ अफ्रीका टीम भारी पड़ सकती है इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। बाकी अगर इंडिया की बात मैं करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सारे बैट्समैन में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। उनको बेसिकली अपने रोल को समझना ज़रूरी है। जैसे हम विराट कोहली एरा में थे जब, तो हमें ये चीज़ पता थी कि हम 6 बैट्समैन ही हैं। हमें हम 6 को ही मैच जिताना और परफेक्ट 5 बॉलर ही हैं, जो उसको आगे लेके जाएँगे बॉलिंग के लिए। तो वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग है। तो एक माइंड में एक पॉइंट आता ही है कि यार अगर मैं नहीं करा तो आगे वाला तो कर ही लेगा। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर माइंडसेट है तो वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अगर वो निकाले स्टैट्स, तो जितने में भी टीम में प्लेयर्स हैं, सबके बहुत ही बढ़िया स्टैट्स हैं, तभी वो इंडिया टीम में हैं। तो अगर उन लोगों को मतलब आई थिंक साउथ अफ्रीका से बहुत अच्छी बैटर नॉलेज इंडियन पिचेस की। बिल्कुल। अब उनको उस चीज़ पे खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से हम सीरीज़ ड्रॉ करते हैं, तो वो डब्ल्यूटीसी के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम हारते हैं, ये वाला मैच ड्रॉ होता है, तो डेफिनिटली साउथ अफ्रीका ऊपर चली जाएगी और ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होम टेस्ट सीरीज अगर हम बॉलिंग लोग से हारेंगे तो दिक्कत है। बिल्कुल, बिल्कुल। बॉलिंग से मेरा कोई शिकायत नहीं है, ओवरऑल सबने अच्छी बॉलिंग करी थी। हाँ, एक जब पार्टनरशिप बन रही थी तब आई थिंक मेरे को लगता है कि उस टाइम पे बुमराह को जल्दी लाना चाहिए था। वो एक गलती रही। बट आई थिंक पेसर्स ने भी अच्छा किया है, स्पिनर्स ने भी अच्छा किया, लाइन लेंथ को मेंटेन करके चले हैं। और आई थिंक इंडिया के लिए जो विनिंग विनिंग वाला रहेगा उसमें यही रहेगा कि बॉलिंग जिस इम्पैक्ट से हमने फर्स्ट मैच में करी है, उसी इम्पैक्ट से करें और यहाँ बैट्समैन को स्टेप अप करना पड़ेगा, बिल्कुल। स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप को, क्योंकि अगर वो जैसे फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली थी, फर्स्ट में चली थी, राइट? ना ना, फर्स्ट में भी आई थिंक, हाँ फर्स्ट में ओपनिंग पार्टनरशिप चली थी, फर्स्ट में अच्छी 16 चली रन के थी, आसपास बनाए थे। सेकंड में नहीं चली थी, बट उससे उनको फायदा हुआ था, एटलीस्ट एट पार स्कोर ले गए थे, तो वही इंडिया को भी करना पड़ेगा, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे बात से। देखते हैं क्या होता है इस मैच में। आई थिंक होप यही रहेगा कि इंडिया अच्छा करे और इस मैच को जीते। बाकी ओवरऑल एक इम्पैक्टफुल मैच रहेगा और इंडिया का मस्ट विन मैच है डब्ल्यूसी साइकिल को भी अगर हम लोग देखें तो। बाकी आपको सारे देश की शॉर्ट वीडियोस आते रहेगी तो आप बने रहेगा। बाकी आईपीएल की वीडियोस आ चुकी है गाइस, रिटेंशन और रिलीज की जाके प्लीज देखिए, और एशेज की द मोस्ट इंपोर्टेंट एशेज की वीडियो आ चुकी बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए। थैंक चलिए, यू सो थैंक यू मच। गैस।